मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधे मतावरेष्टं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलिधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानुज्ञानिनामकृगड्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप ज्ञानियों में अग्रगण्य संपूर्ण गुणों के निधान वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लसन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परिखे हूँ तुम भाई सहि दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवो सीता ही देखी जब लगी आवो सीता ही देखी होए ही काजू मोहि हरस विशेषी होए ही काजू मोहि हरस विशेषी यह कही नाही सवही कहू माथा चले ओ हरसिय धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़े उताओ पर बार बार रघुबीर संभारी बार बार रघुबीर संभारी तर के ओ पवन तनय बल भारी तर के ओ पवन तनय बल भारी जय गिरि चरण दे हनुमंता चले ओ सुगा पाताल तुरंता जिमिया मोघ रघुपति कर बाना हे भाते चले ओ हनुमाना जलनिधि रघुपति दूत बिचारी जलनिधि रघुपति दूत बिचारी ते में ना कहो ही श्रमहारी से में ना कहो ही श्रमहारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहो तो दशरथ अजीर विहारी। जाम्बान के सुंदर वचन सुनकर श्री हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंद मूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक कि मैं सीता जी को देख करके लौट के न आ जाऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके श्री हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े। समुद्र के तीर पर
एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर जी का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर श्री हनुमान जी ने पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल लोक में धंस गया। जैसे श्री रघुवीर जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह से श्री हनुमान जी चल पड़े। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे दे। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काजो के ने बेनो मोहि कहाँ विश्राम। श्री हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा कि भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देव देखा, जाने कहो बल बोधे बेसेसा, सुरता नाम अहिन के माता, पठये आई कही ते बाता, आजो सुर मोहि दीन हारा, आजो सुर मोहि दीन हारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, सुनत वचन कह पवन कुमारा, राम काजु करि फिर में आवो, सीता कहे सोधे प्रभु ही सुनावो, तव तव बदन पेठी हूँ आई, तव तव बदन पेठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कवने हो जतन दे ही नहीं जाना, ग्रस से न मोहे कहे ओ हनुमाना, जो जन भरते ही बदनु पसारा, जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, सोरह जो जन मुख ते ही ठयो, तुरत पवन सुत बते सभयो, जस जस सुर सा बदनु बढ़ावा, तासु दोन कपि रूप देखावा, सत जो जन ते ही आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। देवताओं ने पवन पुत्र श्री हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर श्री हनुमान जी से यह बात कही कि आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब श्री हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले।
उसने योजन भर 400 कोस में मुंह फैलाया, तब श्री हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, तब श्री हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती गई, श्री हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब श्री हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा बेदाता सेरो नावा, मोहि सुर जे लागी पठावा, बुद्ध बल मर मुतोर में पावा। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम का जो सब करी हो, तुम बल बोधे निधान, आशीष दे गए सो हरष चले ओ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब श्री हनुमान जी हर्षित होकर चल पड़े।